हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। वेलकम टू द क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने 17th क्वेश्चन आई थिंक यस डिस्कस कर चुके थे बेटे हम। तो आज हम जो इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं एनसीईआरटी के, टोटल 5 क्वेश्चन है बेटे, अब हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये आपको पैरा डाइक्लोरोबेंजीन दे रखा है बेटे, और क्या कहता है क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा एक बार। इसका बेटे हायर मेल्टिंग पॉइंट है एंड लोअर सॉल्युबिलिटी है। ऐसा क्यों होता है बेटे? तो बच्चों एक बात है, एज कंपेयर टू मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा, सॉल्युबिलिटी इन दोनों से कम, ये हमने करना है। बच्चों देखो, ये जो पैरा आइसोमर है बेटा, वो क्या है आपका, सिमेट्रिकल है नेचर में। और जो मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल होता है बेटा, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो वहां क्या होती है बेटे, क्लोज पैकिंग होगी इन क्रिस्टल लैटिस। क्लोज पैकिंग होगी तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। उससे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब जब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ चुकी है, तो जब आप इसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो ज्यादा एनर्जी चाहिएगी मॉलिक्यूल को तोड़ने में। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। ये आपका क्वेश्चन था बेटे, बोलो आसान था बिल्कुल, बड़े हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे फिर आपका कन्वर्जन से रिलेटेड है। चलो देखते हैं बेटा एक एक करके। टोटल इसमें 20 कन्वर्जन है बेटे आपके, धीरे धीरे करते सारे, कोई बात नहीं। फर्स्ट है बेटे, तो 19th क्वेश्चन है। फर्स्ट, कन्वर्ट प्रोपीन। प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल में। शाबाश, कौन सी रिएक्शन लगाओगे? 2 तरीके हैं बेटा इसके, या तो मैं HBr ऐड करूं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ओके, यहां Br लगा देंगे और यहां पर H लगा देंगे, और अब आप इसके रिएक्शन किससे करवा दोगे, एक्वस KOH के साथ करा दो बेटे। बस इस तरह आप रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। या बेटे 11th में एक रिएक्शन की थी आपने, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, B2SX इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। ये बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, 11th में कर चुके हो बेटा इसको। तो OH जो है वो आपका फर्स्ट कार्बन पर, या यूं कह लीजिए, बट एंटी मार्कोन कोफेरेशन होता है बेटे। क्या होता है, एंटी मार्कोन कोफ्रू लगेगा यहां पर। तो आप कोई भी तरीका यूज कर, डायरेक्ट एक स्टेप ले सकते हैं, या बेटे इस तरह ले सकते हैं, जो आपका मन करे। क्लियर है ना। सेकंड बेटे, इथेनॉल को ब्यूट 1 आयन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन। देखो बेटा, ये मेरे पास इथेनॉल है और मुझे कन्वर्ट करना है ब्यूट 1 आयन में। आई थिंक जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है बेटे, ये कन्वर्जन शायद हम पीछे कर चुके हैं। लेट मी सी, यस बेटे, क्वेश्चन 11th का फर्स्ट क्वेश्चन था बेटे, डिस्कस हो चुका है, यही था, इथेनॉल को ब्यूट 1 आयन में। तो प्लीज डू योरसेल्फ। नेक्स्ट है बेटे, 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। तो ये हो चुका है बेटा ऑलरेडी, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये मेरे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन है, मुझे कन्वर्ट करना है बेटा इसको 2 ब्रोमोप्रोपेन में। कैसे करेंगे बच्चों, 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। तो हाउ विल यू डू? तो सबसे पहले क्या करेंगे, HBr आप रिमूव करेंगे, ठीक है। रिमूव करेंगे तो क्या बन गया, हाँ जी बेटे, प्रोपेन यानी अल्कोहलिक KOH डालो और क्या कर दो, एलिमिनेशन। अब
क्या ऐड कर दो, HBr ऐड कर दो। पेरोक्साइड नहीं लिखना आपको, पेरोक्साइड लिखेंगे तो ये Br यहां जाएगा, मार्क उनको फॉलो करवा दो बस, ये बेटे ठीक है। नेक्स्ट बेटे टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, ये भी शायद आ चुका है बेटे, यस 11th क्वेश्चन का 4th यही था बेटे, टोलुइन को बेंजाइल अल्कोहल में, तो ये भी आप कर लीजिए बेटा ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बेटे आपके रिपीट हो गए हैं यहाँ पर, आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, एक ही चैप्टर की एक्सरसाइज में क्वेश्चन इधर रिपीट होते, दैट्स नॉट फेयर। चलिए कोई बात नहीं। 5th बेंजीन टू 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, देखो बेटा बेंजीन को कन्वर्ट करना है 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। यहां देखो बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 रिएक्शन करवानी है मुझे, NO2 भी ग्रुप लेकर आना है और Br भी। पहले कौन से करूं, या तो मैं ब्रोमिनेशन करूं या नाइट्रेशन, देख लेते हैं, अभी समझाता हूं मैं आपको। बेटा मैंने मान लो इसकी कर ली नाइट्रेशन, तो ग्रुप लगा NO2। अब मैं जब इसकी ब्रोमिनेशन करूंगा, नाइट्रो ग्रुप कैसा है बताओ, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है बेटा, -R इफेक्ट है इसका, -R और -I। तो बच्चों ये Br आपका यहां पर लगेगा बेटा, ये ध्यान रखना। तो ये तो नहीं चाहिए था मुझे, इसका मतलब मैं क्या करूंगा कि पहले ब्रोमिनेशन करूंगा बेटा, इसकी ब्रोमिनेशन करूंगा तो Br लगा। अब ये जो Br जो है वो आपका ऑर्थोपैर डायरेक्टिंग है, ठीक है। अब आप इसकी क्या करेंगे, नाइट्रेशन, बोलो ऑर्थो पर भी जाके लगेगा पर वो आपका माइनर होगा, तो पहले ब्रोमिनेशन करेंगे फिर नाइट्रेशन, ये मत करना बेटा, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है बेटा बेंजाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल है बेटे, बेटा ये है बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक। एक कार्बन बढ़ चुका है बेटे, तो क्या करेंगे बेटे, इसकी रिएक्शन करवाओ पहले आप, HBr के साथ करा दो, कोई नहीं। तो यहां आकर लग गया बेटे Br की जगह H, सॉरी OH की जगह Br। अब किससे करेंगे रिएक्शन आप, KCN के साथ, इथाइल अल्कोहल विद वाटर। तो बेटा ये Br हटेगा और यहां पर आपका क्या लग जाएगा, Cn, साइनाइड। यदि हम साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेटे आपको ये मिलता है, क्या लिखा है मैंने, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। देखिए बेटा ये मेरे पास RCN है, यदि मैं इसकी बेटे पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूं तो देखो बॉन्ड तोड़ो, ठीक है, यहां से आपने क्या किया, बॉन्ड तोड़ा। याद करने तरीका बता रहा हूं बेटे, यहां 2 H जोड़ दो, यहां पर O, दैट इज नॉट द मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O NH2। तो एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हो तो क्या बनता है, अमाइड। एक और ऐड कर लोगे तो यहां से आपको बॉन्ड तोड़िए बेटा, हेयर H और हेयर OH, तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड OH एंड प्लस NH3। तो साइनाइड को हम डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं विद कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो बेटा ये लिख दिया मैंने, आप साइनाइड को COH में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए शाबाश, नोट कर लो। बढ़े आगे, नेक्स्ट है बेटे इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल है बेटे, साफ कर लो बेटे पहले एक बार।
इथेनॉल को प्रोपेन नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है। हाउ विल यू डू? इथेनॉल, प्रोपेन नाइट्राइल, ये रहा बेटे, ठीक है। देखो फिर एक कार्बन और ज्यादा है, तो पहले वाला ही आ गया बेटे। ये क्या किया? HBr, क्या लगा? Br, किसके साथ रिएक्शन? केसिन के साथ। लो बस 2 स्टेप किया है। OH हटाओ Br हटाओ Cl, ठीक है। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ये है बेटा एनिलीन, मुझे कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में। ओके, कर चुके रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। इसकी पहले रिएक्शन किससे करेंगे हम? HNO2, ओके। डाई एजोटाइजेशन, डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 273 से 278 केल्विन के बीच में। पहले बढ़ा चुका हूं बेटे, तो क्या आ जाएगा आपका? क्या बन जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और फिर सेंडमियर रिएक्शन लगा दो बेटे, या गेटरमैन रिएक्शन लगा दो। सेंडमियर रिएक्शन, तो पहले NH2 की जगह क्या लगाओगे? ये डाइजोनियम सॉल्ट, और फिर रिएक्शन करवा दो किसके साथ? CuCl HCl, या खाली Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। गेटरमैन भी कर सकते हो बेटा, दैट इज इट। ओके बच्चों, बढ़े आगे। 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन है बेटे। बेटा मैं बार बार बोलता हूं, कन्वर्जन के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटे, ना कोई शॉर्टकट है। रिएक्शंस आप माइंड में बिठा लो बेटे, ठीक है ना। 2 क्लोरोब्यूटेन को कन्वर्ट करना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन में। कार्बन देखो लगभग डबल हो रहे हैं बेटे, यहां 4 है वहां 8 है, तो वुड रिएक्शन लगा दो, बिल्कुल आसान है। CH3Cl, ये मैंने वही लिखा बेटे, डोंट वरी। प्लस 2Na प्लस Cl CH3, वही यही पाई हूं। ये देखो यही बन गया आपका, कैन चेक। ओके ओके, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बच्चों, जस्ट सेकंड बेटा। इट इज योर 3,4, यस 1 मिनट बेटा, यहां पर मैंने गलत लिख दिया, बाकी ठीक है। दैट इज 3,4, ठीक है बेटा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 पर क्या आ गया? डाइमिथाइल, तो इस तरह ये कन्वर्जन कर सकते हैं बेटे, ठीक है। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, ये लो बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन को कन्वर्ट करना है मुझे 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन में। बेटे सो इजी, क्या ऐड करोगे? HCl, मार्किंग को फिर लगा दो, Cl यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा, बस सिंपल है बेटा, बिल्कुल। नेक्स्ट, इथाइल क्लोराइड को प्रोपेनोइक एसिड में। हाँ जी बच्चों, इथाइल क्लोराइड को प्रोपेनोइक एसिड में कैसे कर पाओगे? अभी पीछे आ चुकी है रिएक्शन। पहले किससे करोगे रिएक्शन? केसीन के साथ। क्या होगा बताओ? Cl जो है वो रिप्लेस हो जाए किसके साथ? Cl के साथ। क्या करेंगे? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, बस साइनाइड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। चलो ब्यूट 1 आपको बेटा ब्यूट 1 दिया है और कन्वर्ट करना है N-ब्यूटाइल आयोडाइड। क्या मतलब होता है N-ब्यूटाइल आयोडाइड का? कि आयोडाइड ग्रुप जो है वो पहले कार्बन पर है। तो देखो इसमें Hi से नहीं बना सकते आप,
मार्कोनी का फॉर्मूला लगेगा तो I सेकंड कार्बन पर आएगा, तो क्या करेंगे हम, इसमें डालो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो फर्स्ट कार्बन के साथ क्या आ गया बेटा Br। अब क्या लगाओगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है बेटा, बढ़ो आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, टू प्रोपेन बोल लो, 2 क्लोरोप्रोपेन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल में। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, -HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन रिएक्शन करो बेटे पहले, ये किया, उससे क्या हुआ बच्चों, प्रोपीन बनी। अब प्रोपीन में मैं क्या ऐड करूंगा, HBr, फिर आगे आ चुका है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, फर्स्ट पोजीशन पर क्या लग गया, Br। अब यहां पर क्या है, OH, यानी रिएक्शन करवा दो एक्वस KOH के साथ, या सीधा इसमें क्या डालोगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ, चलो नोट करो बेटा एक बार। ओके, नेक्स्ट है बेटे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये बेटे को कन्वर्ट करना है आइडोफॉर्म में, CHI3। ये बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट है अल्कोहल का, किसके साथ करते हैं, I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, तो याद रखने के लिए कंडीशन क्या थी, आपके पास अल्कोहल के पास ये ग्रुप होना जरूरी है, वही अल्कोहल ये टेस्ट दे सकते हैं बेटा। CH3 एक H होना जरूरी है और OH, यहां चाहे कितने कार्बन से हमें कोई मतलब नहीं। तो प्रोडक्ट क्या करते हैं बेटे, यहां से बॉन्ड टूट जाता है, तो ये पोर्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHI3 में, और जो बाकी रेस्ट पोर्शन वो आपका कन्वर्ट होगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटे। ठीक है, कर पाएंगे इसको, चले नेक्स्ट बेटे, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल देखते हैं। क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल, देखना बेटा ध्यान से एक बार, मुझे कन्वर्ट करना है पैरानाइट्रोफिनॉल। अब सुनो बेटे, आप क्या करोगे रिएक्शन, एक मिनट बेटा, पैरा ही है, यस, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल, कैसे इसकी रिएक्शन करेंगे बेटे, या तो आप पहले इसकी नाइट्रेशन करो। ठीक है, देखते हैं, दो तरीके हैं बेटा। क्या, मैं इसकी पहले नाइट्रेशन करता हूं, उससे क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप पैरा पर जाएगा, वो मेजर होता है बेटा, ध्यान रखना, लेस स्टेरिक इंटेंस। फिर क्या करेंगे, NaOH, एक नाइट्रो ग्रुप लग गया, तो टेम्परेचर आपका थोड़ा सा कम चाहिएगा, यदि ये नहीं था तो 623 केल्विन था बेटे, ध्यान रखना। ठीक है, तो Cl रिप्लेस बाय OH। तो एक तो तरीका है बेटा हमारा ये, या क्या मैं ऐसे कर लूं कि मैं इसकी पहले NaOH से रिएक्शन करवाऊं, टेम्परेचर मान दे दिया मैंने 623 केल्विन, लेट बेटे हाई टेम्परेचर रिएक्शन करवा दी, आपका ये बन भी गया, चलो OH फर्दर बाय डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन, ये आपने किया होगा बेटे। अब
यदि मैं इसकी नाइट्रेशन करूं तो बेटे प्रॉब्लम ये है कि क्या बताओ, ऑर्थो वाला जो है वो मेजर बनेगा ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये रास्ता फॉलो नहीं करना है बेटे, ये करना है, ये आप ध्यान रखें। क्लियर हुआ? चले आगे, बोलो। ओके, तो कन्वर्जन ध्यान से बेटा, जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसी रास्ते को आप फॉलो करोगे। क्लियर? ओके, 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। ये शायद क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बेटे। 2 ब्रोमोप्रोपेन, आई थिंक मुझे लग रहा है बेटे पहले आया क्वेश्चन। पहले था बेटे 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 में, अब करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन को। यस, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 में, अब करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 में। हाँ जी, बिल्कुल आसान। रिमूवल ऑफ HBr, क्या बनाया? प्रोपेन। अल्कोहलिक की उसके साथ क्या करोगे? एलिमिनेशन। क्या डाल दो? HBr, बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बस सिंपल है बेटे, ठीक है। क्लोरो इथेन को ब्यूटेन में, क्लोरो इथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, बड़ा सिंपल है। कौन सी रिएक्शन लगाओगे बेटे? वुड्स रिएक्शन लगा दो, ये लो, बस आसान आसान बेटा। तो बेंजीन टू डाइफिनाइल, बेटे कल वाले लेक्चर में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 का 10th क्वेश्चन है, ऑलरेडी कर चुके हैं। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है। ये देखते हैं क्या कहता है बेटा। ये है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मुझे कन्वर्ट करना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में। कैसे करेंगे? हाँ जी बच्चों, तो बेटे आसान है ये भी बिल्कुल। रिमूव कीजिए HBr, उससे क्या होगा? डबल बॉन्ड आया, क्या डाल दो? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये ध्यान रखना बेटे, Br कहां जाएगा? इस कार्बन पर, यहां पर H आ जाएगा, तो बन जाएगा आपको बेटे। बोलो, आसान है बिल्कुल। एनिलीन को फिनाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है बेटा। ये रिएक्शन आएगी अमाइंस में, तो वहां डिस्कस करेंगे। वैसे बता देता हूं क्या है ये बेटा। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है बेटे। दिस इज योर कार्बाइल अमाइन, या बेटे आइसोसाइनाइड टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। तो बेटा डिटेल में हम इसको अमाइंस वाले चैप्टर में ही लेंगे। तो कन्वर्जन आपके कंप्लीट हुए बेटा, नोट करो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, क्या है? ट्वेंटियथ क्वेश्चन बेटा। ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड। यदि बेटे आप एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन विद एक्वस की वजह से करते हो तो बनता है अल्कोहल। यदि मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं एक्वस की वजह के साथ तो बना अल्कोहल। यदि इसकी रिएक्शन करवाई मैंने अल्कोहलिक की वजह के साथ तो बना एल्कीन। ये बेटा मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था।
ध्यान करो, अल्कोहलिक केवच में देखो बेटा होता क्या है, ध्यान से सुनिए। यदि कोई नेगेटिव स्पीसीज H पर अटैक करती है, H पॉजिटिव बाहर लेती है, तो आप इसको बोलोगे बेस। ठीक है, तो उसने काम किया बेस का, कब? जब उसने क्या बाहर निकाला? H पॉजिटिव। यदि इसने अटैक किया कार्बन पर, तो आप बोलोगे कि ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल है। समझे बेटे मेरी बात? देखो ये क्या कह रहा है बेटे कि जब आपने एक्वस केवच लिया तो Cl हटा, OH आया, यानी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। मेरा कहने का मतलब क्या बेटा? A same substance can act as a nucleophile and a base। ठीक है, यदि वो कार्बन, यदि उसने अटैक किया हाइड्रोजन पर, यदि कोई नेगेटिवली स्पीशीज अटैक करती है हाइड्रोजन पर, तो बोलोगे बेस। यदि उसने अटैक किया कार्बन पर, तो बोलोगे न्यूक्लियोफाइल। अब क्या है बेटे, ये बॉन्ड थोड़ा मुश्किल है तोड़ना। CH बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है बेटे, बॉन्ड डिस्टेंस कम है, तो ये क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये बॉन्ड बड़ा है, इसकी इतने स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं है। तो बेटा OH नेगेटिव है, ये आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बेटे। RO नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग है बेटे, तो ये काम करता है बेस का, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। और एक्वस है, पानी है, तो पानी इस OH को चारों तरफ से घेर भी लेता है बेटे, तो इजिली बेटा इस H पॉजिटिव को रिमूव नहीं कर पाता, ये ध्यान रखना। तो अल्कोहलिक केवच लोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एक्वस केवच लोगे तो सब्स्टिट्यूशन होगी, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21st। देखिए बेटा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एक फॉर्मूला दे रखा है बेटे, C4H9Br, ये A है, रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B। ठीक है, B की रिएक्शन करवाई हमने, B ऑब्वियसली क्या होगा? एल्कीन, अल्कोहलिक KOH बेटा, HBr से कराई तो कंपाउंड बना C, और ये C क्या बेटे? ये कहता है ये है आइसोमर ऑफ A। When A is reacted, यदि हमने इसकी रिएक्शन करवाई है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दैट इज वुड्स रिएक्शन, तो बेटा एक कंपाउंड मिला जिसका फॉर्मूला है C8H18, which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium। क्या कह रहा है बेटा ये? यानी यदि मैं N-butyl bromide लेता हूं तो मुझे ऑक्टेन मिलता है बेटे। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि ये ऑक्टेन नहीं है। बात समझे? दिस इज नॉट ऑक्टेन। ठीक है, और ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये भी बता दिया उसने बेटे। तो बताओ ABC क्या होगी? तो ये कैसी है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। देखो बेटा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br के दो ऑप्शन है। कौन कौन सा? एक तो ये है, और इसने मना कर दिया कि ये नहीं है। क्यों? ये क्या कह रहा है कि जब मैंने इसकी क्या की, वुड रिएक्शन की, तो ये कंपाउंड का फार्मूला है, पर ये कंपाउंड वो कंपाउंड नहीं है जो इनकी रिएक्शन से बनता है, ना कि यानी ये ऑक्टेन नहीं है, यानी अल्काइल हैलाइड ये नहीं है। अब तो एक ही ऑप्शन बच गया बेटे, क्या? बस, और कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ बेटे। बोलो कर पाएंगे इसको? ठीक है, देखिए एक बार,
अब इसको ऐसे देता हूं बेटे मैं, BRH। आपने रिएक्शन करवाई अल्कोहलिक एOH के साथ, रिमूवल ऑफ HBr, एलिमिनेशन हुआ, CH3 डबल बॉन्ड, ये आ गया बेटे। अब आपने इसमें क्या डाला, HBr, फॉलो मार्कोव-विनकॉफ्स रूल, Br आया यहां पर, तो बेटा ये आपका A हुआ, ये आपका B हुआ, ये C। A और C देखो आइसोमर है, A और C आइसोमर। अब इसकी रोटेशन करो, प्लस 2Na प्लस Br तो रिमूवल ऑफ दिस, ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये आपका बेटे क्वेश्चन सॉल्व हुआ 21। नोट करो, शाबाश। चले अभी लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, second. What happens when N-butyl chloride इसकी रिएक्शन करवाई बेटे आपने अल्कोहलिक KOH के साथ, ध्यान से दे दीजिए बेटा, अल्कोहलिक KOH है तो क्या होगा, एलिमिनेशन, ठीक है, यानी H और Cl बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा बेटे, व्हाट, ब्यूट 1ene, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करवाई मैग्नीशियम के साथ, सेकंड, ब्रोमोबेंजीन प्लस मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन करवाई NaOH के साथ। अब देखो बेटा, यहां इसमें टेम्परेचर मेंशन नहीं है, और जब टेम्परेचर मेंशन नहीं होता तो क्या लेते हैं हम, रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पर यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। याद करो 623 केल्विन मुझे टेम्परेचर चाहिए बेटा, तो क्या लिखेंगे ऊपर, रूम टेम्परेचर, सो नो रिएक्शन। अपने आप यहां 623 केल्विन मत लिख देना बेटे, जब टेम्परेचर मेंशन नहीं होता तो समझ लीजिए रूम टेम्परेचर है, ठीक है ना। इथाइल क्लोराइड नेक्स्ट बेटे की रिएक्शन करवाई एक्वस KOH के साथ, अब क्या होगा, यहां होगी सब्स्टिट्यूशन, एक्वस KOH है, यहां होगी एलिमिनेशन, ये ध्यान रखना बच्चों। मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाई सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कौन सी रिएक्शन, गुड रिएक्शन, ये लो बेटा, बिल्कुल सिंपल है बेटे। नेक्स्ट, मिथाइल क्लोराइड विद KCN, क्या करेंगे, Cl को रिप्लेस कर दो, क्या आ जाएगा, साइनाइड CN। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ बेटे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ विद NCERT क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेटा अपना सारा चैप्टर रिवाइज करो, अपने NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी करके देख लो, लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए वो भी करके देख लो बेटे, कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटे, ओके बच्चों। तब तक बेटा अपना मन लगा के पढ़िए बेटे, ठीक है बच्चों। तो ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी बेटा, टेक केयर बच्चों।